हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज जादू बुक का डे 11 है और आज हमें इसमें सीखेंगे जादुई सुबह। हमें सुबह से उठ के हमें अपने क्रिएटिट्यूड को किस तरीके से फॉलो करना है, इसके बारे में रोंडा बंजी ने इसमें बताया है। इसमें ऑथर कहते हैं, जब आप सुबह जागे तो सोचिए कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। उनका मार्क्स ऑरेलियस 21 121 से 180 रोम के सम्राट थे। उन्होंने कहा कि जब आप सुबह जागे तो सोचिए कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। आप आज का दिन जादू से भरपूर रहे। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। रोंडा बंजी ने कहा है कि अगर आप सुबह उठते हैं, तो सुबह से ही आप कृतज्ञता का उपयोग कीजिए और अपनी सुबह को पूरी कृतज्ञता के साथ में भर लीजिए। और जब आप कृतज्ञता से जादुई धन्यवाद से जब आप कृतज्ञता को भर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा और बहुत ही अमेजिंग रहेगा। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भारी होती है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इन इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनसे आपका अतिरिक्त समय लगता है। जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो सुबह का समय है, वो हर एक अवसर आपकी कृतज्ञता से भरा हुआ होता है और जब आपकी गति और ऐसा करने से आपकी गति जो होती है वो धीमी भी नहीं होती और आपके अतिरिक्त इसमें समय भी नहीं लगता, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। आपकी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता है। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और आप अपनी आँखों के सामने जादू होते देखेंगे। सॉरी। लेखक ने बताया है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके पास में कृतज्ञता के लिए भरपूर चीज़ें हैं। हर एक चीज़ के लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और जब आप हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके पास में इतना इतना मतलब आलीशान चीज़ होता है कि आप सोच नहीं पाएँगे। इतनी आपको खुशियाँ मिलेगी, भरपूर चीज़ें हैं आप लोगों के पास में कृतज्ञता करने के लिए। तो आज से ही आप जब सुबह उठते हैं, तो सुबह से ही कृतज्ञता की शुरुआत कीजिए और आप देखोगे, आपको विश्वास होगा कि जब आप ये सब चीज़ें करते हो, तो आपके दिन की शुरुआत जब आप करने सॉरी और जब आप दिन की शुरुआत करने लगते हो, तभी से आपका दिन बेहतरीन होने लगता है और आपको जादू दिखने लगता है। जब आप आज नए दिन में जागे, तो हिलने डुलने से पहले कोई भी चीज से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब आप जब सुबह जागे, तो हिलने डुलने से पहले बिस्तर पे ही कुछ भी करने से पहले धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। कि आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि आप जिंदा हैं और आपको और एक दिन दिया गया है। उसके लिए आपको सुबह उठते ही धन्यवाद देना है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा या एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा।
आप सोचिए कि जब आप उठते हैं तो हमें मतलब जब हम सोते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि सुबह हम जागने वाले हैं या हम में से कोई व्यक्ति है जो सुबह जागने वाला भी है या नहीं। तो अगर हम सुबह उठ के जाग रहे हैं और जैसे ही हमारी आंखें खुल रही बिस्तर पे, तो हमें इस चीज के लिए धन्यवाद देना है कि आज का दिन हमें मिला। मतलब जीवन जीने के लिए आज का जो दिन मिला वो एक उपहार है, क्योंकि इस समय ऐसे बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो नहीं जाग पाए होंगे। तो आप बहुत लकी है, हम बहुत लकी है। यदि आप सोच सकते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इसमें से कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफ़िस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? कि आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। घड़ी में से 1 दिन छोड़ के देखिए, अपने जीवन का 1 दिन छोड़ के देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ऑफ़िस जिस दिन नहीं रहता, है ना? उस दिन आप नहीं जागते, आराम से आराम करते रहते हो, है ना? उस पल के लिए आप जिस पल भी आप जागते हो, जीवन की एक और दिन के लिए जादुई धन्यवाद कहते हो, तो आपके जीवन में और 1 दिन बढ़ जाता है। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर सुबह तत्काल ताज़ा, साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों को कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए थे। जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घरों तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और पेस्ट को की ओर हाथ बढ़ाए तो कहे धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू हो ही नहीं पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर चीज के लिए धन्यवाद कहें, जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस करती है। लेखिका जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है कि हमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सोने के लिए बिस्तर मिला, उसके लिए धन्यवाद कहें। चादर मिला, उसके लिए धन्यवाद कहें। तकिया मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें, है ना? और जैसे-जैसे हम नीचे पैर धरती पे पैर रख रहे हैं फर्श पे, तो हर एक फर्श के लिए धन्यवाद कहें कि और धन्यवाद देते-देते जब हम बाथरूम की तरफ जाएँ तो धन्यवाद कहें कि हमारे पास बाथरूम है फ्रेश होने के लिए, है ना? नल खोलकर जब पानी आप सुबह का ताज़ा पानी प्राप्त करते हैं तो नल के लिए धन्यवाद कहें, ताज़ा पानी के लिए धन्यवाद कहें। और जब आप कल्पना करके देखिए कि जिन लोगों ने गड्ढा खोद के इतनी मेहनत करके हमारे घरों तक के नल लगाए हैं, कितनी मेहनत लगी होंगी ना इन चीज़ को, जो हम 1 मिनट में नल खोल के हम पानी ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस पाइपलाइन को बिछाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत लगी है? नगर निगम से लेके घर तक के, है ना? कितने सारे लोग, जो कि हम एक घुमाते हैं और पाइप पानी त मिल जाता है हमको। लेकिन उसके लिए भी पूरे घर में जो पाइपलाइन बिछी है पानी के लिए, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। नल बनाने वाली कंपनी, लाने वाला दुकानदार, वहाँ से लेकर लाने वाले हम, फिर मज़दूर जिन्होंने मेहनत किए हैं, उन्होंने वो नालियाँ जहाँ से पाइपलाइन बिछी हुई है। कितने सारे लोगों की मेहनत है एक छोटे से काम के लिए। तो हमें उन सारे लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और
और जो मतलब अम, आप जो ब्रश वगैरह जो पेस्ट वगैरह हर चीज़ है, उन चीज़ें के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्योंकि अगर पेस्ट और टूथपेस्ट नहीं होता, तो ब्रश वगैरह जो भी नहीं होता तो सुबह की जो मॉर्निंग होती वो तो पूरी ही बिगड़ जाती। हम फ्रेश नहीं हो पाते, हमारा दिन खराब हो जाता। हम अच्छे तरीके से फ्रेश हो पा रहे हैं, सब कुछ इतनी अच्छी से दिनचर्या हो पा रही है हमारी, उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। आज हमें जो पानी घर में मिल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। आज हम सुखद की जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, बिस्तर पे आलीशान सो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ओढ़ने के लिए चादर नहीं रहता। फुटपाथ पे जाके देखिए कभी, पानी के लिए राजस्थान में जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी के लिए किल्लत है, लाइन लगानी पड़ती है, अभी भी। हम बहुत खुशनसीब है कि हम नल चालू करते हैं और हमें पानी मिल जाता है। तो हमें हर चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी कि हमें इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा है और सुबह उठते ही हमें हर चीज़ एकदम आरामदायक तरीके से मिल रहा है और हम फ्रेश होके हम अपने कामों में भिड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं, जिनमें से आपकी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, ये संसार के कई देशों से आए। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। आपके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए। आप इनके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए। जूतों के लिए धन्यवाद कहें। आप सोचिए ना, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके पास में इतने सारे कपड़े हैं कि आप ये कपड़ा, वो कपड़ा कोई भी पहन सकते हैं, मन चाहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आप तो बहुत खुशनसीब है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली है, तो उसके लिए धन्यवाद कहें। आप जो चाहे पहन सकते हैं और उन्हें बनाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत लगी है। कितने सारे लोग कंपनी में कितने सारे काम करते हैं और घर तक के पहुँचने के लिए कहाँ-कहाँ से वो चीज़ें घर तक के आती है ना? तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद करना है जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाए हैं, मदद की है, जिनकी मेहनत लगी है, जिन लोगों का इसमें योगदान है, उन सारे लोगों का योगदान करना है। और आप सोचिए, आपके पास में जूते हैं, अगर आपके पास जूते नहीं हैं, तो आप सोचो ना, एक दिन बिना जूते से चल के देखो आप, पूरे पैर छिल जाएँगे। और जूते भी बनाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, कितने सारे लोग मदद करते हैं उसमें। तो हमें हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है और हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उन सारे लोगों के लिए कि जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाए हैं और आज हम इतने आसानी से हम उन्हें पहन पा रहे हैं और अपने इतने आसानी से काम कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ही शिद्दत से उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी कंपनी के लिए, यातायात के लिए, यहाँ तक कि जिन पैसों से वो खरीदा गया है, उन उसके लिए भी धन्यवाद करना है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक नई मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतज़ार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे.बी. प्रिस्टले 1894 से 1984 लेखक और नाटककार। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। बहुत प्यारी लाइन है। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाइए जितना अधिक संभव है। आप इन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञता करके सुबह से लेके शाम तक की जो-जो चीज़ें आपके हाथों में आ रही है, जो-जो दिख रहा है, जो-जो यूज़ कर रहे हैं, उन सारी दिनचर्या की जो चीज़ें आपके हाथ में आ रही है, उनके लिए धन्यवाद करके आप अपने दिन को बहुत ही शानदार बनाइए। जिस पल आप आँखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें,
तब तक आप जिस भी चीज़ को छुए या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएँ और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोंडा बंजी ने बहुत ही प्यारे इससे बताया है कि उन्होंने कहा कि जब आप सुबह उठते हैं, तब से आपको जिन-जिन चीज़ों जो-जो चीज़ें आपके यूज़ में आ रही है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करना है, धन्यवाद करना है, फ़ील करते हुए उन्हें धन्यवाद देना है। और अगर आप ये नहीं भी करते हैं, नहाते नहीं हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता पी रहे हैं, तो उन सब के लिए क्यों एक कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नहा के ही कृतज्ञता व्यक्त करनी है। सॉरी। आपको जो भी चीज़ें आपके हाथ में आ रही है, उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको जो अंदर से जो सुबह से ही आपका आनंददायक जो जीवन शुरू हो जाएगा ना, और आप अंदर से ही मतलब खुशी से भरपूर हो जाएँगे, तो आपका दिन इतना आनंददायक जाएगा, इतना बेहतरीन जाएगा कि आप बोलोगे यार, मैं तो ऊर्जा तो मेरी खत्म ही नहीं हुई है आज। आज तो खुशियाँ ही खत्म नहीं हुई, जिधर-उधर से चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आई। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बनें, जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। जब हम किचन में कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं ना, खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं, उन सारे उपकरणों के लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम नाश्ता नहीं बना पाते, फ्रिज नहीं होता तो सामान ताज़ा नहीं रख पाते, गैस नहीं होती तो खाना नहीं पका पाते, ओवन नहीं होता तो टोस्ट जिस तरीके से हम बनाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं बना पाते, है ना? कॉफ़ी मेकर वगैरह नहीं रहता तो चाय नहीं बना पाते, केतली नहीं रही तो रख नहीं पाते। तो कितनी सारी चीज़ें, अगर एक भी चीज़ गड़बड़ा गई तो कुछ भी संभव नहीं है। गैस नहीं तो चाय नहीं बनेगी, बर्तन नहीं तो चाय किसमें बनाया जाएगा, है ना? तो हमें किचन की हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। हमें हर एक वस्तु के लिए धन्यवाद देना है। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं मतलब लेखिका जी कहते हैं कि हर दिन बिना अपवाद के जब मैं आप अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। और जब मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती हूँ और देखती हूँ, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ कि खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई हो गया। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाक़ई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती है और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और अधिक भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती है। आप उन तीनों को जानते हैं, जब हर चीज़ आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी, रोंडाबन जी ने हमें इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है, जादुई सुबह में। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद का भी बताया कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठती हूँ,
तो सुबह उठते ही जिस बिस्तर पे सोती हूँ, उस बिस्तर से लेके कंबल से लेके हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं वो। और जैसे ही फर्श को छूते हैं उनके पैर, तो एक पैर को रखते ही बोलते आपको और दूसरे पैर को बोलते धन्यवाद, मतलब धरती माता को धन्यवाद। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं बाथरूम की तरफ, तो उस बाथरूम के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से वो कंटिन्यू हर एक चीज़ के लिए ब्रश को उठा रहे तो ब्रश के लिए धन्यवाद, टूथपेस्ट के लिए धन्यवाद, नल खोल रहे तो नल के लिए धन्यवाद, चाय बना रहे तो चाय के लिए धन्यवाद, नहा रहे तो पानी के लिए धन्यवाद, पहन रहे कपड़े तो कपड़ों के लिए धन्यवाद, जूते पहन रहे तो जूते के लिए धन्यवाद, ऑफ़िस जा रहे तो ऑफ़िस के लिए धन्यवाद। ऐसे करते-करते हर एक चीज़ के लिए वो धन्यवाद करते हैं और उनका दिन इन छोटी-छोटी कृतज्ञताओं से, इन छोटे-छोटे जादुई धन्यवाद से इतना खुशी से भर जाता है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि नेगेटिव चीज़ें उनके साथ में कभी रही होंगी। हमेशा पूरी पॉजिटिव अफ़र्मेशन में और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं और पूरा के पूरा ब्रह्मांड उन्हें मतलब छोटी-छोटी खुशियाँ जब वो देखना शुरू करते हैं ना, तो उनके पास में बड़ी-बड़ी खुशियाँ कहाँ से अट्रैक्ट होती है उन्हें पता ही नहीं चलता। और उनका दिन जब वो बाहर से घर जब आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं पूरा दिन बिताती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन था। जब वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये सब चीज़ें। और लगता ही क्या है, ना इसमें पैसे लग रहे हैं, ना आपका समय जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। बस धन्यवाद ही तो कहना है। और करना क्या है और किस चीज़ के लिए धन्यवाद कह रहे हो? इस कपड़े को किसी ने बनाया, जो आप तक के आया, है ना? उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो ना? मानती हूँ आपने पैसे से खरीदा है, लेकिन अगर आपके पास में पैसे हैं और कपड़े ही आप लेने जा रहे हो, आपको पसंद ही नहीं आ रहे, तो वो पैसे काम के क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हर एक चीज़ के लिए हमें धन्यवाद करना है। हर एक चीज़ की अहमियत को समझना है। एक छोटी-सी सुई भी जो बनाता है ना, उसमें भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लगती है और उसे भी बनाने के लिए कई कितनी मेहनत लगती है। हमें हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। तो उसी प्रकार जादुई सुबह में उन्होंने बताया है कि जब हम रात को सोते हैं, तो सोने से लेके सुबह उठते तक के हमें सुबह जब उठते हैं, तो इसलिए धन्यवाद देना है कि आज का दिन मुझे मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं सुबह उठ पाई। क्योंकि इस समय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखे, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज का दिन आपने मुझे दिखाया। आज के दिन के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करते जाना है हमें। आभार का भा आभार का भाव रखना है हमें, प्रेम का भाव रखना है हमें। बिस्तर के लिए धन्यवाद देना है क्योंकि हमारे पास बिस्तर है, कई बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोने उन्हें उन्हें कपड़े बिस्तर नहीं रहते। रेलवे स्टेशन में जाके देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं, उनके पास नहीं रहते तो हमें इतनी आराम की नींद मिल रही है, इतनी सुकून की नींद मिल रही है घर में, इतना अच्छा घर है हमारा, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना है। हम नल खोल रहे हैं तो पानी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को पानी नसीब नहीं है। अभी भी नगर निगम से वहाँ तक के पानी की टंकी या जब पहुँचाई जाती है और उन्हें पानी दिया जाता है। लाइनें लगी रहती है पानी के लिए, कहीं झगड़े होते, कहीं मारा-मारी होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी हमें धन्यवाद देना है। उन पाइपलाइन को बिछाने के लिए नगर निगम ने जितनी मतलब हमारी व्यवस्था की है, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है ना? बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद देना है। सुबह से उठते ही रात के सोते तक के जो-जो चीज़ें आपको आ रही है, जो भी चीज़ें नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते की प्लेट के लिए, चेयर के लिए, किचन में काम कर रहे हैं तो किचन के बर्तनों के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप धन्यवाद देना है। क्योंकि कृतज्ञता बहुत जादू लाती है और ये मैंने किया है और ये करने के बाद में ही मुझे एहसास हुआ है। इसीलिए मैं आज ये बुक मैंने जिस बुक की वज़ह से मेरी लाइफ़ बदली है ना, उसी बुक की लेसन्स मैं ले रही हूँ और मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो ये आपके साथ हो सकता है। आप ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसे मामूली मत समझिए। ये कृतज्ञता मामूली नहीं है। आप इसे ट्राई कीजिए, करके देखिए। और इसमें उन्होंने आगे के ये भी बताया है कि आपको किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है। उन्होंने बताया कि इसका जादुई जो सुबह की जो प्रैक्टिस है उसे करना है। जब आप नए दिन में जागे
तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल अपनी आँखें खोले उसके बाद पूरे तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुए या जिसका भी उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद ज़रूर कहें। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हो। एक जर्नल लेके उसमें 10 नियामत लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और सोने से पहले एक इस तरीके से रॉक लेना है और उसे पूरे दिन भर की सुबह से लेके शाम तक के रात तक सोते तक के जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में इसे बताना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए इसे सिरहाने में रख के सोना है। और देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे मैजिक आता है। मेरे तो आया है और बहुत सारा आ रहा है, लगातार आ रहा है, बार-बार आ रहा है। क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, मेरे करियर में बहुत सारी ग्रोथ हुई है, मनी कंटिन्यू चारों दिशाओं से दसों दिशाओं से आ रहा है। और ये सब चीज़ हुआ है ग्रेटिट्यूड से, इस बुक की वज़ह से। रोंडा बंजी ने जो बुक ये लिखे हैं ना, उनकी वज़ह से हुआ है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए। अगर मेरी लाइफ बदल सकती है, तो आपकी भी बदल सकती है। ज़रूर कीजिए और ज़रूर फॉलो कीजिए। ये छोटी-सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बहुत जादू मिला है आपको। ये बुक का नाम जिस तरीके से जादू है ना, ये जादू ही है, ये चमत्कार है। आप इसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और ढेर सारे अबंडेंस बहुत खुला है अबंडेंस, उस अबंडेंस के लिए तैयार रहिए क्योंकि वो देना चाहता है, बस आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसी शुभकामना के साथ में मिलते हैं अगले लेसन में। लेसन 12 जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला, है ना? तो आज से आप धन्यवाद का उपयोग कीजिए और अपनी लाइफ में ढेर सारा प्रोग्रेस लाइए, ढेर सारी चीज़ें लाइए और ढेर सारी उन्नति करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।